लोक लोकांतर के हैं, दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी इनकी, थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य। इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी, तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व तो शब्द नहीं था, बकाया सब था। ऐसे ही उन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर, तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था। अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए, तिल की जगह। स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। तो भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने इसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जीव ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के मुझ छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। उनका धूर्त कहेगा मैंने पहले पकड़ा है तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगी। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे, जे ही प्रहार किया तो एक मरा। अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर्धान बोले ब्रह्मा जी बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो वासना बनी रहती वहां का सुख भोगते हैं
और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एकाएक को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी। नामे भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगे, हमारी लाडली जो है ना। इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके ना समझाए तो आप फंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर। क्यों? उसे साधन का भरोसा है, इनको लाडली का भरोसा है। और लाडली का जिसे भरोसा है, आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सद्वासना है, शुभ या अशुभ, दोनों भस्म हो जाएंगे। तो ये क्रम करके देवता अपने अपने अधिकार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और एक मार्ग है धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, इस मार्ग में छोड़े हुए शरीर वाले योगी को चंद्रमा के पास ले। चंद्रलोक, ये चंद्रमंडल तो यही है, अंतरिक्ष में ही है। जहां लोग कहते हैं चंद्रमा पहुंच गए, ये चंद्रमंडल है। इससे करोड़ों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है, वहां किसी की पहुंच है। जैसे वो चंद्रलोक हुआ है, चंद्रलोक नहीं, चंद्रमंडल ये है अंतरिक्ष के अंतर्गत। जहां ये सर्च करके वैज्ञानिक जाते हैं, वो चंद्रमंडल है, आभा है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस लोक में चंद्रमंडल की आभा है। चंद्रलोक ये तो सूर्य लोक के भी, बस सूर्य लोक को क्रॉस कर सके ऐसा कोई देहधारी पैदा ही नहीं हुआ। ये जटायु और संपाति ये भगवान गरुड़ के अंश से ही है, महान तेजस्वी बलवान। जटायु के बड़े भाई संपाति जी कह रहे थे जामवंत और हनुमान जी आदि से, जब पता चला कि जटायु जी का उद्धार हो गया और भगवान श्री राम ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की, तो आंसू आ गए। उनका मेरे पंख तो भस्म हो चुके हैं, तुम मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं अपने भाई को तर्पण करूं। तर्पण किया और तब पूछा कि आपके पंख कैसे भस्म हो गए? बोले हम दोनों यौवन में थे, संपाति जी कह रहे, हम और जटायु। खिलवाड़ में होड़ लगी कि सूर्य को छूना है, तो वो तो विवेकवान था, जब ताप लगा तो नीचे उतर आया, पर हम अहंकारी थे, आगे बढ़े, हमारे पर भस्म हो गए और मैं नीचे गिरा। तो आज तक मैं कष्ट भोग। सूर्य तक पहुंचना, सूर्य लोक के बहुत ऊपर चंद्रलोक है। यहां वैज्ञानिक तो बात, यहां दैवी शक्ति संपन्न जो भगवत विधान से पास है वो आगे जा सकते हैं, जैसा इसमें वर्णन है। योगी जन ये कोई साधारण गति। तो संपाति कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, गीधई दृष्टि अपार, मैं यहां से देख रहा हूं। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी शोक मुद्रा में विराजमान है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए, रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता, इतनी सामर्थ्य है। बूढ़ा हो गया संपाति, ऐसे साधारण पक्षी थोड़े थे। अब सूर्य लोक जाने की इनकी भी सामर्थ्य नहीं थी, फिर चंद्र लोक तो बहुत ऊपर है।
कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता 6 महीने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित करता है और वो सकाम योगी चंद्रमा के लोक को प्राप्त होकर वहां सुख भोगता है और फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ये उन सकाम जो सुख भोग की लालसा से कामना की, तो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ करके दक्षिणायन में वो फिर इस गति को, ये कोई खास बातें नहीं है, प्राय इन्हीं में, पर एक अपने वृंदावन की भूमि से बोल रहे, खास बातें नहीं, खास बातें हैं। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल भर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। ये शोभा देखने को मिले, इनके साथ में विहरण करने को मिले, इनके श्रीअंग की सेवा को, बस इसके आगे कोई गति नहीं। मोक्ष सुख भी फीका लगता है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे, शुक्ल कृष्णे गति हरेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र से संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इसमें एक गति को जानने वाला जो उत्तरायण को और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यदि भगवत कृपा से ब्रह्मलोक में उसे वैराग्य हो जाए तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, फिर लौटना नहीं पड़ेगा।